बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ा कालरा ये ख़तरनाक वबाई मर्ज़ है। बीमारी कोई भी हो, उससे पनाह मांगनी चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां बड़ी सहल और आसान, और उनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये जो हैज़ा और कालरा है, ये जब गर्मियाँ ख़त्म होने के करीब, मौसम गर्मा के आखिर में बरसात शुरू होती है, तो ये वबा की शक्ल के अंदर बाज़ इलाक़ों के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। अगर इसका बरवक़्त इलाज न किया जाए तो इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो एलोपैथिक है, जदीद साइंस है, वो कहते हैं कि इसके जरासीम बहाने के ज़रिए से फैलते हैं। मर्ज़ को फैलाने वाली मक्खी इस मर्ज़ की दलाल होती हैं, वो फैलाती हैं। तकरीबन 90% मरीज़ों को इसकी वजह से शदीद नुकसान पहुंचता है। होता यूँ है कि शुरू में कै और दस्त शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ पेट में दर्द भी है, आंतों में ऐंठन है, बेचैनी है, बेकरारी है। अगर अच्छा इलाज मैसर ना आए तो मरीज़ को 24 घंटों के अंदर अंदर ही ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। और फिर इसमें एहतियात ये है कि इलाज की निस्बत इसको फैलने से रोकना चाहिए। मरीज़ को बिल्कुल अलग थलग रखें, उसको आराम और सुकून पहुँचाएँ, और मरीज़ की कै हो, बहाना हो, उसमें चूना अनबुझा या दूसरी जरासीम कुछ दवाएं जो वो बार बार डालते रहें, और इसकी वजह से जो दस्त आ रहे हैं, क्या आ रही है, तो देसी नुक्ता नज़र की वजह से इसको जल्दी रोकना नहीं चाहिए ताकि सारा मवाद जिस्म से खारिज हो जाए। लेकिन इससे जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अजवाइन का पानी बना के रखें, नींबू का पानी बना के रखें, इमली मैसर आ जाए तो उसका पानी बना के रखें, और ये इनमें से कोई भी ना कोई पानी बार बार थोड़ी थोड़ी मकदार में मरीज़ को पिलाते रहें। सबसे पहले मरीज़ को जो है सत पुदीना, सत इलायची और काफूर, जिसको हमारी आम ज़ुबान के अंदर जो है अमृतधारा कहा जाता है, सत पुदीना, सत अजवाइन, काफूर, सत काफूर, ये बराबर वज़न का लेके शीशी में रखें, धूप में रखें, पानी जैसा हो जाएगा। इसके 5-5 कतरे
एक बड़ा चम्मच पानी में घोल के बार बार पिलाते रहें। शक्कर में भी मिला के दे सकते हैं। और इसी तरह ये जो सेंधा नमक है, हरा धनिया है, पुदीना है और सौंफ है। नमक, हरा धनिया, पुदीना और सौंफ, इसकी चटनी मिलाएं। इसकी चटनी बना के मरीज़ को जब वो बार बार इस्तेमाल कराएं। पानी की कमी को दूर करने के लिए 1 लीटर पानी, लेकिन पानी उबला हुआ हो, तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी ये मिला के रख लें और मरीज़ को बार बार पिलाते रहें। अगर मरीज़ का पेशाब रुक जाए तो गर्म पानी की बोतल इसके मसाने को गर्म करें, सेक दें। और इस दौरान मरीज़ को कच्चे प्याज का रस पिलाएं। प्याज को मरीज़ के पास रखें। और अगर नारियल का पानी मिल जाए तो ये मरीज़ को पिलाएं, इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होता है। इसी तरह काली मिर्च है, ये जो अदरक है या सूंठ है, इन दोनों को मिला के छोटी छोटी गोलियां बना लें। तो अर्के गुलाब है 2 चम्मच के साथ आप मरीज़ को वक्फा से देते रहें। आब प्याज का पानी 2 चम्मच, अनबुझे चूने का पानी 2 चम्मच और शहद है ये 5 चम्मच 6 चम्मच। प्याज का पानी, चूने का पानी और शहद ये मिक्स करके रख लें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मरीज़ को ये पानी भी पिलाते रहें। नीम के पत्ते 5 अदद, काली मिर्च 5 अदद, अर्के गुलाब 2 चम्मच, नीम के पत्ते 5 अदद, काली मिर्च 5 अदद, अर्के गुलाब 2 चम्मच। अर्के गुलाब में काली मिर्च को और नीम के पत्तों को पीस कर छान लें और मरीज़ को पिलाएं। तुलसी, ये न्याज़बो, इसके 5 पत्ते और काली मिर्च 5 पत्ते आप 4 चम्मच पानी के अंदर घोल के छान के भुन के आप मरीज़ को पिलाएं, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरह शिकंजवी है, शिकंजवीन, ये 2 चम्मच और अर्के गुलाब 5 चम्मच, इन दोनों को मिला के आप मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। जितना भी हो सके कोशिश करें कि मरीज़ के हाथ और पाँव को हमेशा गर्म रखें, इन्हें ठंडा नहीं होना चाहिए। सुर्ख मिर्च और राई ये बराबर वज़न सफ़ूफ बना के और पानी में रती रती की गोलियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियाँ 10-10, 15-15 मिनट के वक्फे से ये खिलाते रहे, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। नमक, ये तुख्म लीमू, ये जितने मुयस्सर आ जाए हस्बे ज़रूरत बारीक पीस लें और तुख्म लीमू की रती रती की गोलियाँ बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ से भी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मरीज़ हैज़ा के बदन को गर्म करने की तदबीर, ये बिल्कुल उसका जो जिस्म ठंडा हो जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं और ये जो
रुई के नमदे वगैरह हैं, इनसे डांप के रखें। हाथों पाँव को गर्म रखें, सेंक दें। पानी की बोतल गर्म करके बार बार मरीज़ के पाँव के साथ लगाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे भी हज़ा में फ़र्क पड़ जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जितनी ख़तरनाक बीमारी है इसके लिए बड़े होश के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ इलाज करना पड़ता है। अगर समझ आ जाए तो शेयर करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली के इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।